हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास्ट क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर के पॉलिटी सेक्शन, जो कि 2019 का पेपर था, पॉलिटी सेक्शन पर डिस्कशन किया था। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस पॉलिटी सेक्शन के ही 2018 के पेपर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेन मोटिव मैं फिर आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस का वैसे और वो भी सेक्शन वाइज डिस्कशन करने का सिर्फ यही मोटिव है कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 आया था 2018 के पेपर में। क्या था क्वेश्चन नंबर 4? संयुक्त राष्ट्र की ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि हाँ पॉलिटी सेक्शन से रिलेट कर रहे हैं या करंट अफेयर से ही रिलेट कर रहे हैं, तो उन पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो पूछ क्या रहे हैं, ये भारत का कौन सा स्थान है इस सूचकांक में? ठीक है, नंबर 90, ठीक है, या 95 या 96 या 99। ठीक है, कौन सा स्थान है ये पूछ रहे हैं आपसे। इस तरीके की सूचकांक भी विशेष ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना, ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 65। क्या पूछ रहे हैं? प्रस्तावना। लास्ट वीडियो में भी प्रस्तावना वर्ड आया था, ठीक है, यहां पर फिर आ रहा है। तो क्लियर रखिए कि पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पूछ रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक, एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड fraternity in that order has been mentioned in the preamble of the Constitution of India? इनका सीक्वेंस पूछ रहे हैं। जैसे कि ए ऑप्शन इन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि 3, 5, 2, 1, मतलब कि हर एक वर्ड को इन्होंने बोल दिया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसको आप, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहते हैं। ये किस क्रम में है? 3, 5, 2, 1, बी ऑप्शन 1, 3, 5, 2, सी ऑप्शन 2, 5, 3, 1 या डी ऑप्शन 5, 2, 1, 3। ठीक है, प्रस्तावना पे आपको विशेष ध्यान देना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? ठीक है, जो सरकार है यूपीए, जो पार्टी आप कह सकते हैं, यूपीए का उम्मीदवार कौन था? ए सुश्री मीरा कुमारी, बी श्री गोपाल कृष्ण गांधी, सी डॉक्टर करण सिंह या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मेन मोटिव हमारा क्या है कि आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग तो हाल का ही है, ठीक है,
तो इसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक, कब गठन हुआ, कब बनाया गया, किस कानून से बना, किस अधिनियम से बना। ठीक है, तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ए अरविंद पंगड़िया, बी रघुराम राजन, सी चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, या डी राजीव कुमार। मेन मोटिव हमारा क्या है? नीति आयोग को जब से बना है तब से अभी तक क्या क्या इसके कार्य के संचालन है, कौन कौन पद पे रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? भाषा के आधार पर, ठीक है, बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपको पढ़ना क्या है कि भाषा से रिलेटेड करंट अफेयर में कोई भी मुद्दा चले भाषा को लेकर, या जब से संविधान का गठन हुआ है या बना है, ठीक, और जब से बैठकें चालू ही हैं, चाहे वो अंग्रेजों के समय से, भाषा को लेकर क्या क्या विवाद रहे, क्या मुद्दे उठाए गए, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में भी भाषा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो वो भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था है। ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी नीति आयोग। मेन तो पहले आप ये समझिए कि संविधानेतर संस्था होती क्या है, किनको बोलते हैं संविधानेतर संस्था, तब आप जान पाएंगे कौन होगी कौन नहीं होगी। संविधानेतर संस्था वो होती है जिनका संविधान में वर्णन नहीं होता है, जिनकी स्थापना या कार्य संचालन संसद या सरकार के द्वारा, जो कि सत्ता में है, कि कोई कार्यकारी अधिसूचना, कानून, ठीक है, इनके तहत होता है। ठीक, कोई कार्यकारी आदेश हो, अधिसूचना हो, या फिर कानून, जिसके द्वारा इसकी स्थापना या संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70। क्या पूछ रहे हैं? सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ठीक, की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। ए राजस्व वितरण, बी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, सी संसद की सदस्यता, और डी केंद्र राज्य संबंध। इसमें से किस तरीके की संस्तुति सरकारिया आयोग ने की थी? मेन मोटिव है आपको इस तरीके का आयोग कहीं पे नोट कर लीजिए कि कौन कौन से आयोग अक्सर पूछ जाते हैं, जिसमें कि सरकारिया आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? 71। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? ठीक है, संसदात्मक सरकार सरकार किस देश में आरंभ की गई सबसे पहले? ठीक, ए ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप यूके बोलते हैं, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, और डी स्विट्जरलैंड। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़िएगा क्या होता है, ठीक है। फिर इसके इतिहास के बारे में पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राज्यसभा, लोकसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट। The Council of States has exclusive power in relation to which of the following? A. राष्ट्रपति को अभ्यस्त करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, इंग्लिश में बोल देता हूं, द टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अभ्यस्त करने हेतु कार्रवाई करना। ए. राष्ट्रपति को अभ्यस्त, बी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अभ्यस्त, या सी. एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो आपको इसके सारे अंगों के बारे में पढ़ना होगा, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मालूम होना चाहिए एज अ सिटीजन। भारत के संविधान की किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1 में, बी. भाग 2 में, सी. भाग 7 में, या डी. भाग 9 में, ठीक। किसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम पाते हैं? 1, 2, 7 या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा, देखिए फिर भाषा वर्ड आ गया, आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ए. अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। कैसे करेगी संसद संशोधन? बी. 2/3 बहुमत द्वारा, सी. 3/4 बहुमत द्वारा, या डी. अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। कैसे? आधिकारिक भाषा, ध्यान रखिएगा ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ absence फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन MP बी डिस्क्वालिफाइड? ठीक है, सांसद होगा, मिसप्रिंटिंग है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? सांसद भी पढ़ना होगा आपको अच्छे तरीके से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs बोलते हैं। ए. पहले तो आप अपने पता करिए कि आपके एरिया से कौन सांसद है। 30 दिनों के लिए, बी. 60 दिनों के लिए, सी. 90 दिनों के लिए, और डी. 120 दिनों के लिए। कितने दिन वो संसद में ना आए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा बुक्स वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है? ए. कांग्रेस भी देखिएगा, इसका फ्यूचर मतलब ये समझ मत लीजिएगा कि भाजपा है सरकार में तो केवल उसके बारे में ही पढ़े या जाने, कांग्रेस के बारे में भी पढ़िएगा क्योंकि ये काफी समय, लंबे समय से रही है सत्ता में, ठीक है, आजादी से लेकर काफी समय तक।
किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लंसडाउन। किसने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हल्के निर्णय है ये सब, जरूर देखिएगा। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए आईपीसी की सेक्शन 377, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, ठीक है, इसकी धारा 377 से, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 से, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? सहज अध्ययन के लिए द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, में बी क्लासिफाइड इन टू विच आर द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, या सी गांधीवादी, या डी उपरोक्त सभी। हालांकि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो इसका आंसर दे सकेंगे कि हमें किस तरीके से बांटा जाए नीति निर्देशक तत्वों को कि हमें आसानी से याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किसी अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? किसे अशोक चंद्रा द्वारा आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? ठीक, ए योजना आयोग को, बी वित्त आयोग को, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, या डी प्रशासनिक सुधार आयोग को। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आइडियोलॉजी क्या रही है, किसने क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in Indian judicial system? M. Hidayatullah, A. B. A.M. Ahmadi, C. P.N. Bhagwati, D. A.S. Anand। ठीक है, सीजीआई बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कौन कौन रहा, कब से कब तक रहा। The accidental prime minister
ये क्वेश्चन आ चुका है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर में, जो भी पुस्तक काफी चर्चा में रही या किसी खास व्यक्ति द्वारा लिखी गई तो वो पूछी जाती है। राजदीप सरदेसाई, बी करण थापर, सी कुलदीप नायर या डी संजय बारोट, किसके द्वारा लिखी? ठीक, इस तरीके से आपका माइंड ओपन होगा कि कैसे प्रश्न आते हो, किस तरीके से हमें कोई भी सब्जेक्ट उठाना चाहिए और एक क्या माइंडसेट हो और किस माइंडसेट से हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ये क्लियर होना, इंटेंट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या डी 25 जनवरी 1950। कब अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की? क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिस्ड। भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए, महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया? ए 1985, बी 1986, सी 1987 या डी 1988। ऐसा लग रहा है कि सबसे छोटी परीक्षा का प्रश्न पूछा जा रहा है, मगर ऐसा है नहीं। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 150। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का, यूनियन टेरिटरीज, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी टू लोकसभा? ए 15, बी 20, सी 25 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सीटों की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, ए 15, बी 20, सी 25 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।